सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप? मैं हूं आयुष, आप देख रहे थे आयुष आर्ट्स। तो यार मैं आज करने वाला हूं इन दोनों पेंसिल्स की कंपैरिजन। काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है, देख सकते हो यार कि दोनों पेंसिल कैमलिन की है और एक पेंसिल है हाई क्वालिटी ड्राइंग पेंसिल और एक है चारकोल पेंसिल। बहुत अच्छा आपको पता चलेगा कि दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हाँ, ये हैं वो सारी पेंसिल्स जिसकी मैं आज कंपैरिजन करने वाला हूँ और इन पेंसिल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देखने के लिए आप चेक कर सकते हो। बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा। और आपको पता है ये मेरा इंस्टाग्राम भी है, तो आपको इंस्टाग्राम की भी आईडी नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और फॉलो कर लेना गाइस। और मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको बताऊँगा चारकोल पेंसिल में कि चारकोल पेंसिल में क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है और आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो यार पहले तो दोस्तों यहाँ पे चारकोल में 3 वो आते हैं। उसके बाद आप दोस्तों कि इसका जो रेट है वो कम से कम सस्ता ही है, इतना महंगा भी नहीं है। 55 रुपीज़ का मिलता है ऑफलाइन से, 55 to 50 का रुपीज़ का मिलता है आपको, और ऑनलाइन में 100 से लेके 120 का मिलता है। और ऑनलाइन और ऑफलाइन में तो सस्ता ही है। तो यहाँ पे दोस्तों 3 शेड आता है, अलग अलग आता है। हार्ड आता है, एक मीडियम आता है और एक सॉफ्ट आता है। फिर से बताता हूँ, एक हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट, ये 3 पेंसिल आते हैं अलग अलग उसके शेड्स में। तो आपको मैं एक बार निकाल के भी दिखा देता हूँ कैसे हैं। और जब मैं बता दूँ यार, मैंने जब उसको पेंसिल्स को हाथ में लिया था तो मेरे को समझ में आ गया था कि कुछ कुछ पेंसिल्स में वेट है, जैसे कि रेड पेंसिल में वेट है, येलो में वेट और ब्लू में तो नहीं है। पर मैं समझना वेट से उसका जो ग्रेड तो अलग है, क्योंकि यहाँ पे उल्टा है। सबसे ज़्यादा डार्क ब्लू है, उसके बाद येलो है, उसके बाद रेड है। यानी रेड जो है वो लाइट है, ठीक है। और ये हार्ड है, ये हार्ड चारकोल है। तो हार्ड चारकोल से आप डिटेलिंग अच्छे से कर सकते हो, आउटलाइन जो होता है वो कर सकते हो। बस थोड़ा कैमरा फोकस नहीं कर रहा था, तो पता नहीं क्या हो गया था, कैमरे को फोकस ही नहीं कर रहा था। तो देख सकते हो कि मैंने अब थोड़ा जूम कर लिया है। हाँ, तो आप जाके फोकस हुआ देखते हो, यहाँ पे ये रहा लिखा हुआ है हार्ड, यानी इसका जो चारकोल है वो हार्ड है। इससे उसमें कोई मतलब नहीं पड़ता। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक मेरे पास एक और है जो है मीडियम, चारकोल की मीडियम पेंसिल। वो हार्ड से थोड़ी सी मीडियम है। और उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ सॉफ्ट, यानी आराम मतलब नरम है। सॉफ्ट यानी थोड़ी सी नरम टाइप की है। इसका जो ग्रेड है वो है 5077, ठीक है। 5077 की ग्रेड है पेंसिल की। अगर आपको उसको ऐसी सिंगल ख़रीदना तो वो ये भी सिंगल में 50 रुपीज़ की आती है। ईच पेंसिल अलग अलग समझ सकते हो कि इसका अलग अलग समझ सकते हो, 30 से 20 रुपीज़ की अलग पेंसिल आती है। तो बात करेंगे दूसरी पेंसिल के बारे में। चलो देखते हैं दूसरी पेंसिल कौन सी है। तो गाइस जो दूसरी पेंसिल है वो है कैमलिन की तरफ से हाई क्वालिटी ड्राइंग पेंसिल। और इसमें आप देखते हो कि 6 पेंसिल्स आती हैं अलग अलग। उसमें एक आता है एच बी से स्टार्ट है, उसके बाद से 2B, 4B, 6B, 8B और 10B, इतने टाइप के पेंसिल आते हैं इसके अंदर ग्रेड्स के अंदर। और ये ग्रेफाइट पेंसिल है कैमलिन का, और काफ़ी अच्छी पेंसिल है। अगर आपका बजट सस्ता है, यानी 50 रुपीज़ आपका बजट है, तो आपको ड्राइंग पेंसिल मिल जाएगी। और उसके बाद अगर आपका बजट आपका हाई जाता रहेगा तो आपको और भी मतलब और भी इसमें शेड्स में आपको पेंसिल मिल सकती है। तो सबसे शेड्स का आता है वो कम से कम 200 रुपीज़ का आता है, उसकी भी शायद से बाइलिंग आपको देखने मिल जाएगी, ठीक है। तो अब मैं आपको एक इससे ड्राइंग बना के दिखाऊंगा कि आपको फिर जाके समझ में आएगा। और मैं आपको बता देता हूँ पेंसिल कौन सी यूज़ करूँगा। तो चलते ड्राइंग की तरफ। तो ड्राइंग करने से पहले यार आपको मैं पेंसिल दिखा देता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया पड़ जाए कि पेंसिल्स कैसे दिखती हैं ग्रेफाइट वाली। और वैसे सबने देखी होगी, वैसे तो आपने सबने देखा ही होगा कि ग्रेफाइट वाली पेंसिल कैसी होती है। तभी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, जिससे अगर आप कभी अगर ऑफलाइन लेने जाओगे तो आपको पता होगा कि कैसा बॉक्स और कैसा पेंसिल है। तो कुछ ऐसी 6 पेंसिल्स आती है, आपको मैं दिखाता हूँ कैसी 6 पेंसिल्स हैं। थोड़ी निकल जाए। हाँ, तो ये देख सकते हो 6 पेंसिल अलग अलग ग्रेड्स की। एक है HB, एक है 6B, एक है ऐसे करके अलग अलग 6 टाइप्स की पेंसिल हैं। और मैंने आपको जैसे कहा था, अगर आपका बजट हाई होगा तो आपको 6 से ज़्यादा पेंसिल्स मिल सकती हैं। वैसे तो 6 के कॉम्बो में आती है। मतलब ऐसा कर सकते हो आप कि आपने H से लेके पूरा 10B तक ले लिया,
उसके बाद अपने बाकी जितने भी आपके 7B 9B जितने भी बाकी थे वो अपने सारे गेट्स के ले लिए। तो आपको मैं दिखाता हूँ ड्राइंग पेपर जिससे अभी अपन जिसमें ड्राइंग करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। तो ये रही हमारी ड्राइंग शीट। तो जो आपको मैं सबसे पहले देता हूँ, मैं यहाँ पे ड्राइंग पेन जो ग्रेफाइट पेंसिल है मैं उसको सिर्फ एक पेंसिल यूज़ करूँगा जो है 6B। और मैं यहाँ पे बता देता हूँ 6B काफ़ी डार्क है क्योंकि मेरा हाथ बैठा हुआ है इसके अंदर। और जो चारकोल पेंसिल्स है उसमें यहाँ पे तीनों पेंसिल यूज़ करूँगा चारकोल की, क्योंकि चारकोल में मुझे लगता है कि मेरा अभी तक हाथ बैठा हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी प्रैक्टिस नहीं की है चारकोल से, क्योंकि मैंने ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2-4 दिन ही हुए जब मैंने चारकोल खरीदे हैं और मैंने उससे प्रैक्टिस भी नहीं किया। तो यहाँ पर थोड़ा मैं पहले पेपर हाफ कर लेता हूँ। तो यार मैंने हाफ़ कर लिया है और अभी मैं जो पेंसिल से बना रहा हूँ है चारकोल की हार्ड पेंसिल, मैं उससे आउटलाइन कर रहा हूँ। और गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है वीडियो। तो स्पीड बढ़ाते हैं, उसके बाद आपसे थोड़ा बहुत बीच में बात करूँगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने स्पीड तो बढ़ा दिया, पर तब भी आपसे मैं बात करता रहूँगा। तो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे हार्ड पेंसिल से ड्राइंग कर रहा हूँ, जो उसकी कैमलिन की जो चारकोल पेंसिल है उससे मैं कर रहा हूँ, और बीच में मैं पेंसिल चेंज भी कर रहा हूँ। और जो अभी मैं जिससे कर रहा हूँ तो हार्ड पेंसिल से कर रहा था, अब मैं कर रहा हूँ मीडियम पेंसिल से जो कि थोड़ा डार्क है। और यार ध्यान रखना चारकोल पेंसिल है तो आपको ब्लेंड करना होता है बार बार। ये है सॉफ्ट पेंसिल, तो मैं बोल रहा था कि बार बार आपको ब्लेंड करना होता है क्योंकि चारकोल जो है वो फैलता है, बहुत फैलता है, तो आपको देख के ब्लेंड करना होता है किस तरफ में जाएगा। और देख सकते हो कि मैं यहाँ पे अपना ब्लेंडिंग टूल ले आया हूँ। तो मैं इस ब्रश से ब्लेंड करता हूँ, और मुझे बताना कमेंट में आप किससे ब्लेंड करते हो। और वैसे तो कुछ लोग पेपर स्टम्प से करते हैं, मैं सीधा सीधा ब्रश से करता हूँ। और अभी मैं यहाँ पे वापस से मीडियम पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ वापस से डार्क रेस को वो करने के लिए। और यहाँ पे मैंने वापस से हार्ड पेंसिल ले ली है जिससे मैं आईब्रोज़ बना रहा हूँ। और आईब्रोज़ मैं पूरी तरीके से नहीं बना रहा, मैं सिर्फ उसका आधा करके उसको ब्लेंड कर रहा हूँ और उसको आईब्रोज़ का लुक दे रहा हूँ। और नीचे से भी जितना चारकोल निकल रहा है, मैंने आपको बताया था ना चारकोल जैसे फैलता है, जितना चारकोल जैसा फैल रहा है मैं उससे आँखों का जो डीप होता है वो भी दे रहा हूँ। तो इस तो कि चारकोल से कम इतना तो हम लोग को मिल जाता है, एक एडवांटेज ये मिल जाता है कि जो डार्क एरियाज़ होते हैं वो चारकोल से आराम से हो जाते हैं। तो मैं इसकी साइड्स की बनाता हूँ, जो है मैं जो बनाऊँगा वो बनाऊँगा से देख सकते हो मैं बना रहा हूँ आई लैशेज़, जो बना रहा हूँ मैं सॉफ्ट पेंसिल से। यार ये भी ध्यान रखना जब आप आई लैशेज़ बनाओगे या तो सॉफ्ट पेंसिल से बनाना या तो मीडियम से बनाना, सीधे सीधे रेड से बनाओगे तो आपकी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे मैं रेड से आउटलाइन कर रहा हूँ पूरे एरियाज़ में, क्योंकि रेड से अच्छे से आउटलाइन हो जाती है। और देख सकते हो कि मैंने एक तरफ का पूरा कंप्लीट कर लिया है और एक तरफ का कर रहा हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे एक साइड का जो आईब्रो होता है वो आ चुका है, बस धीरे धीरे करके उसको ब्लेंड करना है। और जितना ब्लेंड करोगे गाइस उतना रियलिस्टिक दिखता है, ये ध्यान रखना चारकोल के अंदर। और ग्रेफाइट में ऐसा होता है कि कम से कम ब्लेंड करोगे तो आपका वो रियलिस्टिक दिखेगा, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि ऐसे कोई मतलब ये परफेक्ट नहीं होता कि कम ज़्यादा करने से भी होता है। अगर आपने मान लीजिए आपकी ड्राइंग थोड़ी डार्क है तो उसमें अगर आप ज़्यादा वो करोगे ब्लेंड करोगे तो वो रियल दिखेगी। और आपकी अगर लाइट वाली वो है डार्क, जहाँ पे लाइट एरियाज़ हैं वहाँ पे अगर आप कम डार्क वो करोगे, कम ब्लेंडिंग करोगे तो आपकी वहाँ पे भी रियलिस्टिक ड्राइंग आ जाएगी। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है आप कौन सी पेंसिल से कर रहे हो, या आप ग्रेफाइट से कर रहे हो, या आप चारकोल से कर रहे हो, या आप सिंपल जो कार्बन पेंसिल आती है उससे कर रहे हो, या मैकेनिकल पेंसिल से कर रहे हो। ध्यान रखना क्योंकि बहुत टाइप्स की पेंसिल आती हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर मेरी दूसरी आई भी कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी आईज़ और दूसरी जो भी जितनी भी आईब्रोज़ हैं वो सब कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं आपको बताता हूँ ये रियल टाइम की फुटेज नहीं है, मेरे को कम से कम 2 मिनट लगे थे चारकोल से बनाने में। और आगे देखते रहो और बताता हूँ। तो यहाँ पे मेरी आधी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है, आधी बाकी है, यानी नोज़ बनाना बाकी है, वही बना लेता हूँ अभी भी। तो यार मैंने वापस से नोज़ बना रहा हूँ सॉफ्ट पेंसिल से, चारकोल की सॉफ्ट पेंसिल से बना रहा हूँ क्योंकि अच्छी बन जाती है। और थोड़ा थोड़ा नोज़ में आपको ब्लेंड कर लेना चाहिए, इससे आपका नोज़ जो है रियलिस्टिक आ जाए। और जैसे तो यहाँ पे मेरा चारकोल से बन चुका है, कम से कम मेरे को अराउंड 2 मिनट्स लगे थे। मैं ऊपर ले देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कि चारकोल कौन सा है। तो यहाँ मैं फटाफट लिख देता हूँ चारकोल कौन सा है। तो मैं वहाँ पे चारकोल, और ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अब बनाते हैं दूसरी तरफ पे दूसरी ड्राइंग, जो बनाऊँगा मैं 6B से। तो ये रही है हाई क्वालिटी की ड्राइंग पेंसिल।
इससे बनाऊंगा मैं 6B से बनाऊंगा। तो फटाफट बनाना चालू करते हैं। तो हाँ, एक बार आपको मैं पहले पेंसिल दिखा देता हूँ कि ग्रेफाइट पेंसिल मैं कौन सी यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 6B कैमलिन की हाई क्वालिटी की ड्राइंग पेंसिल। और ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है प्रमोशन है, यार कैमलिन वाले अगर प्रमोशन करते हैं तो ठीक है, पर मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो देख सकते हो कि ये 6B पेंसिल है, आपको निकाल के दिखाता हूँ। 6B का कलर थोड़ा डार्क होता है, तो ये ध्यान रखना कि आप जब भी 6B पेंसिल से वर्क करते हो तो 6B पेंसिल को पहले शार्प कर लेना अच्छे से, क्योंकि टिप अच्छे से होनी चाहिए। अगर आप 6B पेंसिल या कोई भी ग्रेफाइट पेंसिल को अच्छे से शार्प नहीं करोगे, जिसकी टिप नहीं निकलती, तो आप अच्छे से इस पर ड्राइंग नहीं कर पाओगे। और ऐसा चारकोल पे नहीं होता, अगर आपकी चारकोल पे टिप भी ना निकली हो तो चलता है, पर ग्रेफाइट में होना चाहिए ये चीज़। तो देख सकते हो आप को दिख रहा होगा लिखा 6B पेंसिल। तो मैं इससे ड्राइंग करने वाला हूँ, सेम ड्राइंग करूँगा आइज़ की और नोज़ की। तो फटाफट से स्पीड बढ़ाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो हाँ, मैंने यहाँ पे स्पीड बढ़ा दी है, रियल फुटेज नहीं है, थोड़ी सी मैंने स्पीड बढ़ाई है। वैसे तो मुझे ग्रेफाइट में कम से कम 1 मिनट लगे थे टोटली, और चारकोल में मैंने आपको जैसे बताया था मेरे को 2 मिनट लगे थे। और यार मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक 2 स्प्रे की लिंक दी हुई है, जो फिक्स स्प्रे जिनको कहते हैं, जिनसे चारकोल और ग्रेफाइट वो नहीं होता, रफ नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपने बहुत वो बनाई है, क्या बोलते हैं, डार्कनेस वाली वीडियो, जिसमें चारकोल का बहुत यूज़ है, ग्रेफाइट का बहुत यूज़ है, तो उसको फिक्स करने के लिए फिक्स स्प्रे होता है, जिससे अगर आपकी फिंगर भी लग जाए तो वो मिक्स ना हो। तो काफ़ी यूट्यूबर यूज़ करते हैं, काफ़ी जो आर्ट वाले, जैसे ड्राइंग विद विशाल हो गए, और जैसे सौरभ जोशी आर्ट्स हो गए, तो वो सब यूज़ करते हैं फिक्स स्प्रे को। और मैंने सौरभ जोशी आर्ट्स की और विशाल सर की इंस्टाग्राम आईडी भी दे रखी है अपने डिस्क्रिप्शन में, अगर आप जाके उनको फॉलो करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और देख सकते हो कि हमारी आइज़ कंप्लीट हो चुकी है, काफ़ी अच्छी है, देख सकते हो काफ़ी सुंदर लग रही है। और मैंने अभी तक ब्लेंड काफ़ी कम किया है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ चारकोल में बहुत ज़्यादा ब्लेंड करना होता है और ग्रेफाइट के अंदर बहुत कम ब्लेंड करना होता है। यानी कि अगर आप समझ लीजिए आपकी जो डार्कनेस वाली ड्राइंग है, उसमें अगर आप हल्का सा ही ब्रश घुमा दोगे तो चल जाएगा, किसमें, चारकोल के अंदर। और अगर आप ग्रेफाइट में कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा प्रेशर लगा के करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेफाइट इतने अच्छे से मर्ज नहीं होता। और देख सकते हो कि मेरी सेकंड आई भी कंप्लीट हो चुकी है, फर्स्ट आई कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड आई भी कंप्लीट हो चुकी है। तो जल्दी जल्दी बना लेता हूँ, इसको स्किप करके आपको मैं लास्ट में ही दिखा देता हूँ रिज़ल्ट, ठीक है, क्योंकि सेम प्रोसेस होगा, तो दिखा देता हूँ लास्ट। तो गाइस आप देख सकते हो ये है लास्ट रिज़ल्ट। एक तरफ है चारकोल और एक तरफ है ग्रेफाइट पेंसिल। देख सकते हो दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा अंतर है, और जब मैं खुद बना रहा था मुझे डिफरेंट समझ में आ चुका था देख के ही। तो अगर आप किसी भी चीज़ को रेट देना चाहते हो, बताना कितना दोगे, 10 में से 10 किसको दोगे और 10 में से 8 किसको दोगे, ये बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर। और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और जो दोनों चैनल के मैंने डिस्क्रिप्शन में जो वो दिए हैं, जाके उनके चैनल में विजिट करना। एक चैनल का मैंने दिया है सौरभ जोशी आर्ट्स का, और एक दिया है ड्राइंग विद विशाल का। तो आप जाके देखना उन दोनों चैनल को, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वो भी मेरी तरह आर्ट्स की तरह ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग का रिलेटेड चैनल है। और उनका इंस्टाग्राम आईडी आपको देखने मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उनको जाके फॉलो कर देना। तो बस गाइस, मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, स्टे सेफ।